केदारनाथ में पिछले साल आई आपदा भयानक थी, एक अभूतपूर्व घटना जिसने हिमालय के एक बड़े हिस्से को बर्बाद करके रख दिया। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों की जान गई। एक साल बाद अभी हम सोनप्रयाग में खड़े हैं। अभी हालात कुछ सुधरे हैं और इसलिए एक बार फिर हम पैदल रास्ते से केदारनाथ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि आखिर सरकार ने जो वादे किए थे वो कितना पूरा हो पाए हैं। धैर्य के साथ उन्हें समझाया जाए कि आगे जो हमारे पास थोड़ा सा जो मौसम की रिपोर्ट इस समय आई है कि मौसम हल्का खराब रहने की संभावना है। जैसे ही मौसम साफ होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। और बैरियर पे लगे सभी पुलिस कर्मचारी अधिकारियों से अनुरोध है, कार चेक करके भेजे। मेडिकल कहाँ है मैडम? केदारनाथ पहुंचने में जो बदलाव अब दिखाई दे रहा है वो ये कि पहले जिस तरह से लोग आते थे और अपनी मर्जी से ऊपर जाते थे, काफ़ी आप देख रहे हैं जैसे हालात में बदलाव आया है। पुलिस ज़्यादा अलर्ट है, लोगों को चेतावनी दी जाती है और सबसे बड़ी बात उनका मेडिकल चेकअप पहले किया जाता है ताकि जब वो ऊपर जाएं उससे पहले वो मेडिकली फिट हों। कोई तकलीफ है ब्लड प्रेशर शुगर? हाँ फिट है ना। तैयारियां हैं उसमें बदलाव देखा आपने? हाँ बदलाव है पूरा। क्या क्या बदलाव? गवर्नमेंट पहले क्या नहीं होता था? और पहले फिटनेस नहीं होता था, मेडिकल नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं होता था पहले से। ये जो पुल हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया बनाया गया पुल है सोनप्रयाग में। पिछले साल जब आपदा आई थी हम यहाँ पहुंचे थे तो ये पूरा पुल यहाँ पर जो हुआ करता था वो बह गया था और यहाँ पर रस्सी की मदद से और पेड़ बड़े बड़े गिरा के एक पार करने लायक एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया था। और सिद्धार्थ, आपको याद होगा कि पिछली बार ये पूरा पहाड़ उस वक्त टूट रहा था। अभी खुशकिस्मती की बात यह है कि रोड जो है अच्छी बात है, सुकून देने वाली मोटरेबल रोड जिस पर गाड़ी चल सकती है वो बना दी गई है गौरीकुंड तक। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई कार पकड़ के गौरीकुंड तक जाए और वहां से आगे हर हाल में आपको पैदल जाना पड़ेगा। गौरीकुंड कितना है यहाँ से? तो गौरीकुंड से कोई 1.5 किलोमीटर पहले हमें उतरना पड़ा है और हमारे साथ खुशकिस्मती से हैं दर्शन सिंह रावत जी, जो खुद गढ़वाल मंडल विकास निगम में कर्मचारी हैं, काम करते हैं। दर्शन जी, कितना अंतर आ गया है? कहाँ कहाँ पड़ाव बने हैं आगे? पड़ाव तो हमारे गौरीकुंड में जीएमएन का बंगला है, वहाँ पर आप रहने का फ्री, हट्स बनाई गई हैं और खाने की व्यवस्था फ्री है। फिर आपके वहाँ से 4 किलोमीटर पर जंगल चट्टी है। फिर भीमबली में रहने की। कितने आगे हो? वहाँ से 2 किलोमीटर। फिर आगे वहाँ से 4 किलोमीटर लिंचुली। लिंचुली में भी कैंप लगा हुआ है। अच्छी बात यह है कि 3-4 कम से कम ऐसे पड़ाव हैं जहाँ पर पूरी व्यवस्था है। और इस पूरी यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी सिद्धार्थ के अलावा मेरे साथ रहेंगे वो है हमारे सहयोगी अशोक महाले। अशोक महाले के बारे में मैं आपको एक बात और बताऊंगा, वो सिर्फ कैमरा ही नहीं करते, वो बात बात पर अपना जो पीआईबी एक्रेडिटेशन कार्ड निकाल के दिखाते हैं लोगों को, इसलिए हम उनको कहते हैं अशोक महाले। अशोक महाले पीआईबी। ये गौरीकुंड एक भरा पूरा बाजार हुआ करता था, यहाँ पर काफी चहल पहल रहती थी। पिछले साल जब आपदा आई और ये सारी जगह होटल्स हुआ करते थे और सफा चट हो गया है, पूरी तरह से इसको साफ कर दिया है। इसके पीछे भारत सेवाश्रम संघ का एक होटल भी हुआ करता था। उस होटल में क्या एक कहानी है कि पूरा वो होटल बंद था और बंद होटल के अंदर लोग थे और वो पूरा बह गया। सर क्या हुआ था उसमें? उसमें वो ऐसा था कि उन्होंने कहा कि नदी बढ़ती रहती है, हमेशा सावन के पहले नदी आती थी। जो मैनेजर थे होटल, जो मैनेजर था स्वामी जी, हाँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पानी तो आते ही रहते हैं, हाँ। उसमें से तो उन्होंने फिर लॉक कर दिया, लोग बाहर ना जाए, वो तो पैसे की इनकम रहा होगा, अपने पैसे बच बन जाए, तो उससे उन्होंने बाहर से गेट से ताला लगा दिया। एक डेथ ट्रैप हो गया, फंस गए लोग। और जब मंदाकिनी ने अपना जोर दिखाया और वो पूरे होटल को वो सैकड़ों लोगों के साथ बहा के ले गई।
ये इतना सा जो बचा है इसको क्यों छोड़ दिया है यहाँ पर? ये भी जाएगा नीचे। पिछले साल जब केदारनाथ आपदा आई थी तो उस वक्त यात्रियों को बचाना एक बहुत बड़ा काम था। जैसा कि हम उस वक्त भी आपको बता रहे थे कि यात्री इतने ज़्यादा आंदोलित थे कि कोई भी हेलीकॉप्टर पहुंचता तो उस पर झपट पड़ते थे बाहर निकलने के लिए और पायलटों का ध्यान बढ़ जाता था। ऐसी ही घटना इस एक हेलीकॉप्टर के साथ हुई थी जो जंगल चट्टी में उस वक्त इवैक्यूएशन के काम में लगा था, लोगों को निकालने के, और पायलट का ध्यान उस भीड़ को देखकर भटक गया था और इसका टेल रोटर जो होता है पीछे लगा हुआ वो ज़मीन में टकरा गया था। तो ये हेलीकॉप्टर डिसमेंटल करके अभी बाहर निकाला जा रहा है। उस वक्त क्रैश हुआ था। खुशकिस्मती से ना तो कोई क्रू मेंबर इसमें मरा था और ना ही वो ग्राउंड हैंडलर्स थे जो बैठे हुए बाल बाल बच गए थे इसमें। हेलो, आपका नाम क्या है? केदारनाथ से कोई 8 या 9 किलोमीटर दूर हम लोग भीमबली में हैं, जहां पर खाने पीने की व्यवस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से है। सिद्धार्थ हैं, मैं हूं, अशोक महाले हैं कैमरामैन, साथ साथ गरम गरम खाना भी है। हाँ। कितने लोग के लिए आप बनाते हो रोज यहाँ पर? लगभग आजकल कितने लोग आ रहे हैं सर? 400-500 लोग आ रहे हैं इधर इधर। नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, गरम है, बिल्कुल स्वादिष्ट है। and it's free. Can't really beat that, no? गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच रामबाड़ा पिछले साल तक एक बेहद महत्वपूर्ण यात्री पड़ा हुआ करता था, लेकिन आज यहां कुछ नहीं बचा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले साल जो आपदा आई उसने सबसे ज्यादा कहर रामबाड़ा पर बरपाया और यहां जिंदगी का नामो निशान तक नहीं छोड़ा। ऊपर से पहाड़ अब भी लगातार टूट टूट कर गिर रहा है और यहां जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी इसमें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसके दोनों ओर कई होटल्स थे, यहाँ पर कई दुकानें थी, यहाँ पर कई लॉज थे और यहाँ पर कई सारे छोटे मोटे व्यापारी अपना काम करते थे। लेकिन जब मंदाकिनी अपने पूरे रौद्र रूप में थी तो वो रामबाड़ा को पूरा का पूरा बहा के ले गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी चट्टान जो है, खड़ी चट्टान दिखाई दे रही है। यहाँ का भी रास्ता हुआ करता था और अगर अशोक महाले आपको दिखाएंगे तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता तो अभी भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अभी जिस रास्ते का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पैदल रास्ते का, और यहाँ से घोड़े भी जाते हैं, उस रास्ते को बनाया गया है। और ये रास्ता कितने दिनों में बना है भाई साहब? आप यहाँ पर घोड़ा चलाते हैं, बताइए कितने दिन हो गए इस रास्ते को बने हुए जिसमें आप घोड़े चला रहे हैं? 2 महीना हो गया। और ये जो रास्ता बना है इसमें कितना ज्यादा आपको दूरी तय करनी पड़ती है? कितना लंबा रास्ता ज्यादा बना है? ये 2 किलोमीटर ज़्यादा बना। हाँ, पहले जैसे था उससे 2 किलोमीटर और ज्यादा लंबा है। ये जो रास्ता है इसकी लंबाई ज्यादा है, लेकिन उस दीवार को, उस पहाड़ी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रास्ते की किसी भी हाल में पहुंचना मुमकिन नहीं था और इसीलिए ये दूसरा रास्ता सरकार को बनाना पड़ा है। हमें कोई उम्मीद नहीं थी भाई ये इस साल ऐसे वापस चालू हो जाएगा। हाँ। अखबार में जो आया था ना, हाँ। वो कम से कम 2 साल के लिए आया था भाई, 2 साल से पहले नहीं खुलेगा। हाँ, लेकिन खुल गया। हाँ। भाई इसी साल हमने 3 दाम की थी और ये 4 दाम में हमने इसी साल कर ली। हाँ। तो ये इसमें बारूद क्यों भर रहे हो? इसमें पत्थर तोड़ने के लिए। हाथ से नहीं टूटेगा ये। हाँ? और इस पत्थर का क्या मतलब? ये इसमें लगाओगे आप रास्ते? जो रास्ता बर्बाद हुआ था पिछली बार सिद्धार्थ और हम जब यहाँ पर थे तो लगता नहीं था वो रास्ता कभी बन पाएगा। हमने एरियल व्यू भी लिया था, पैदल भी चलकर देखा था। ये नीचे जो पहाड़ी दिखाई दे रही है उस पहाड़ी के साथ लगा हुआ रास्ता था जो बिल्कुल साफ हो गया है अभी। ये रास्ता सामने आप देख सकते हैं जोड़ता था इस पगडंडी जो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी मंदाकिनी उसे बहा ले गई थी। अब ये लोग तमाम जो रास्ता आप बनवा रहे हैं, कितने टाइम पहले आपने ये रास्ता बनाया है सर? हम जो है फरवरी से लगे हुए इस रास्ते बनाने को। फरवरी से आप लगे हैं, यानी 6 महीने करीब हो गए आपको। 4 महीने हो गए। 4 महीने करीब हो गए। ये बताएं जिस तरीके से यहाँ पर जो पहाड़ है और सिर्फ मट्टी और ऊपर दिखाई बीच में है, जी जी, ये तो जहाँ पानी पड़ेगा इसमें, हाँ, ये तो सारा फिर नीचे आएगा। सर इसके लिए हम सर साइड में ऊपर मतलब ये गिरने का तो पूरा चांस है ना ये जो। अब बारिश के वक्त तो मेरे ख्याल काम रुक जाएगा। बारिश वक्त तो साहब काम तो रुकना है यहाँ। हाँ। तो थोड़े होगा बारिश में तो खतरा बढ़ जाता है। 1:30 बजे के बाद तो मौसम खराब हो जाता है ना सर। 1:30 बजे के बाद तो काम ही नहीं हो पाता। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हो कि ये रास्ता जितना भी आप बना रहे हो इसका डर आपको भी मालूम है कि फिर से खराब हो सकता है? जी।
ऊपर वाला क्या करता है क्या नहीं करता, होता है या नहीं होता है, तो ऊपर वाले जान सकता है। जैसा पहाड़ी ऊपर देख सकते हैं, अब वहां से इतनी कच्ची दीवार है कि वहां से कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। अभी भी जगह जगह लिखा हुआ है कि पत्थर गिर सकते हैं, सावधानी से चलें।